और सीधी जो टक्कर है वो तो ईरान से इन दिनों है ही। इस पूरी खबर पर चूंकि 1 साल पूरा हो गया है, बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ मेरे साथ में वीएन झा सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 1 साल पूरा हो गया, लेकिन बड़ी तबाही जो झेली है वो गाजा में मौजूद आम लोगों ने झेली है। हमास का खात्मा तो अभी भी नहीं हो पाया। इस बीच मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में हैं, आपका भी स्वागत। संजीव जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन इजरायल तो लगातार पलटवार कर रहा है। बड़ी तबाही, जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो सिविलियंस को हुआ है। 41,000 से ज्यादा मौतें गाजा में। जी देखिए, आज 7 अक्टूबर का दिन है और 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसमें 1200 से भी ज़्यादा निर्दोष लोग, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं और व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्ग लोगों की निर्मम और बर्बर तरीके से हमास के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। और जाहिर है कि आज का दिन उन निर्दोष लोगों को, जो कि जिनकी की जाने गई इस आतंकवादी हमले में, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं। और आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई है वो जाहिर है कि जारी रहनी चाहिए। आज इजराइल जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हमास के विरुद्ध हो, चाहे वो हिजबुल्लाह या हूती के विरुद्ध हो, और ये जो लड़ाई है इसको जारी रखना होगा, इस पर विजय हासिल करनी होगी। ये आज समय की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जो लड़ाई इजराइल ने पिछले वर्ष शुरू की, उसमें कोलेटरल डैमेजेस बहुत हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एक बहुत ही गंभीर स्थिति पूरे गाजा में देखी जा रही है। 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हमास के आतंकियों ने, हम जानते हैं कि निर्दोष लोगों का, गाजा के लोगों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी किया। ये जो आतंकी थे, इन्होंने जो टनल्स वगैरह बना रखी हैं, अपने हाइड आउट्स बना रखे थे, वो ऐसे इलाकों में बना रखे थे जहाँ पे आम लोग रहते थे। और जब इजराइल ने अपनी जो जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो जाहिर है कि इन लोगों का, निर्दोष लोगों का जो इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए, जाहिर है कि उनको जो है इन हमलों के सामने रख दिया और उसकी वजह से भी बड़ी संख्या में जाने गई। और आज भी आप देखिए तो वही जो कृत्य है हिजबुल्लाह भी कर रहा है। लेबनान में भी उसने ऐसे अनेक जगह बना रखी हैं कि जहाँ पर जो आम लोगों के घर हैं उनके अंदर हथियार छुपा रखे हैं, मिसाइल छुपा रखी हैं। और जाहिर है कि जो आम लोगों का जो इस्तेमाल है वो इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से भी किया गया है, उसकी वजह से भी इनकी जाने गई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। और आम लोग हों, चाहे वो गाजा के हों, चाहे वो इजराइल के 1200 जो आमजन रहे हों, सभी का इस तरह से मारा जाना बेहद दुखद है, अमानवीय है। और इस तरीके की जो स्थितियां अगर आगे न बने तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो आतंकवाद की चुनौती है वो आज भी कायम है। जैसा कि आपने अपनी वक्तव्य में बताया भी कि हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया है उसके किसी एक ऑपरेटिव के द्वारा, और वो ये कहता है कि वो गर्व का दिन था, गौरव का दिन था, इत्यादि इत्यादि। तो उनके जो मंसूबे हैं वो आज भी इजराइल को क्षति पहुंचाने के हैं, आज भी इजराइल को आइसोलेट करने के हैं, इजराइल को पूरी तरीके से दुनिया से काट देने के हैं। और यहाँ तक कि हमास के यदि आप चार्टर उठा के देखें तो वो तो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि इजराइल दुनिया के मैप में दिखे। तो ये इस तरीके के मंसूबे रखने वाली जो आतंकी तंजीमें हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, जाहिर है कि उनको करारा जवाब मिलना चाहिए और इजराइल ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आम लोगों का मारा जाना बेहद दुखद है और उसको हमें कैसे उसको बचाया जाए, इसके बारे में भी गंभीर स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों से काम नहीं चलेगा, इजराइल को इसको एड्रेस करना होगा। और साथ ही साथ इस बात की भी आज सख्त आवश्यकता है कि जो इस पूरे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन न हो, इस युद्ध का फॉल्स नैरेटिव न बने, ये बात भी मैं आज के दिन अवश्य कहना चाहूंगा। क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, इसको लेकर के पूरे विश्व समुदाय में, अपने देश में भी दुर्भाग्य से अनेक तरीके के फॉल्स नैरेटिव को भी डेवलप किया जाता है कि ये युद्ध इजराइल और पैलेस्टीन का है, ये युद्ध जो मुस्लिम्स और यहूदी का है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके के जो भ्रामक और फेक और फॉल्स नैरेटिव को बना करके
कई वेस्टेड इंटरेस्ट अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वास्तविक रूप से सच्चाई ये है कि ये लड़ाई आतंकवादियों ने शुरू की थी और आतंकवाद के विजय तक की लड़ाई लेकिन जारी सच्चाई रहेगी। एक ये भी है कि हाँ, आतंकवादियों के जरिए लड़ाई शुरू की गई, लेकिन यहाँ आम लोगों की जान गई है और ये दोनों ही तरफ से गई है। चाहे वो इजराइल में हम उन 1200 लोगों की जान जाने की बात करें या फिर यहाँ जो अब करीब करीब 42,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। वो सिविलियंस जब मारे जाते हैं, छोटे बच्चे मारे जाते हैं, तो दिल पसीजता है। फिर हम ये सोचते हैं कि श्रद्धांजलि हम किस तरफ के लोगों को दें। जो आम लोग हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। इन सब के बीच में इजराइल हमास जंग का 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरा होने पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है। कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में नरसंहार किया है, उसे रोकने की मांग की जा रही है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने जो नरसंहार है उसे रोकने की मांग की है। गाजा में इजराइल के हमलों से भयानक मानवीय संकट अभी लोगों के सामने है। गाजा में अब तक 42,000 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पूरी जो दुनिया है वो आहत है। जैसे मैंने कहा कि जब महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे बेमौत मारे जाते हैं तो वो तस्वीरें कलेजा चीरती हैं। ऐसे में आम लोगों की जान लगातार जा रही है। हाँ, इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो हमास का सपोर्ट करते रहे या फिर उनके लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल होते रहे, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कहीं किसी का सपोर्ट ना करें लेकिन फिर भी बेमौत मारे जाएं, क्योंकि यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सर से छत छिन चुकी है और जब छत नहीं है तो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर भी हैं। अपने सामने अपने परिवार के शवों को देखना, लाश देखना, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। इजराइल और हमास जंग का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जो इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई जगह इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास जंग तत्काल ही बंद करने की मांग भी कर रहे हैं। ये जो मांग उठ रही है वो दुनिया के अलग अलग देशों में उठ रही है और जिस तरीके से, जिस तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं, तस्वीरें आप देखिए। दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठी है। इसमें नीदरलैंड्स है, एम्स्टर्डम, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं। कनाडा का टोरंटो आप देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर। फ्रांस के पेरिस की तस्वीरें हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें, मोरक्को रबात से तस्वीरें, इंग्लैंड लंदन से ये तस्वीरें, दक्षिण अफ्रीका के लेनासिया से ये तस्वीरें। और ये जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को की ये तस्वीरें। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जो दूर से इस युद्ध को या तो देख रहे हैं या इसकी खबरों को जान रहे हैं, लेकिन अब लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आकर इस युद्ध को तत्काल रोके जाने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बस अब बहुत हुआ। और ये सब तब हो रहा है जब 1 साल पूरा हो गया है इस युद्ध को शुरू हुए। मेजर जनरल माथुर, 1 साल हो गया है, लेकिन ये 1 साल होने की खबर हम तब दे रहे हैं जब रूस यूक्रेन में तो 2.5 साल से काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये युद्ध के हालात कभी थमेंगे क्या? क्योंकि अगर हमास का खात्मा करने की कसम इजराइल ने खाई है तो यहाँ हमास का पूरा खात्मा हुआ नहीं। हाँ, हमास चीफ हानिया का ज़रूर खात्मा हो गया और उधर से हिजबुल्लाह ने भी अपने जो पंख हैं उन्हें फड़फड़ाना शुरू कर दिया। नसरल्लाह ज़रूर मारा गया, लेकिन ये जो अलग अलग मोर्चों पर इजराइल युद्ध में लोहा ले रहा है, कहीं युद्ध का खात्मा होगा? रचना, दो तीन बातें मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले कहना चाहता हूँ। वो जो हमास के एक लीडर ने कुछ कहा है उससे उसका कि भाई हमने इजराइल के टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के बम को फोड़ दिया, बलून खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन, वो दिन इजराइल का ब्लडीएस्ट सिंगल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, रचना, लेकिन उसमें पूरा फेलियर था इंटेलिजेंस का। उसके बाद जो इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का परिचय दिया है, और आज परिस्थिति यह है कि हमास के बारे में बात करने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम तक नहीं पता लोगों को। पूरी लीडरशिप हमास की तहस नहस करके बर्बाद करती है। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह को लगभग उनके पास कोई लीडर नहीं है आज। तो आप देखेंगे कि जो आप ये बबल ब्रेक करने की बात कर रही हैं, ये उनको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट देना था। वो स्टेटमेंट को दे करके चले गए, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये नहीं है कि देश प्रदर्शन कर रहे हैं, देश प्रदर्शन नहीं कर रहा है। कुछ देशों में एक प्रकार के लोग जो कि आतंकवाद को
किसी ना किसी तरह से सही समझते हैं या आतंकवाद की परिभाषा को सही समझना नहीं चाहते रचना, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूं कि फिलिस्तीनियों का या किसी, लेकिन मानवता का जो एंगल है, आप देखेंगे कि हमास जो है वो फिलिस्तीन नहीं है, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, हुती यमन नहीं है, यमन से तो हुती लड़ रहा है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आतंकवाद के खिलाफ इजराइल पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करके लड़ रहा है। ये जो खात्मा करना चाहते हैं हमास का या हिजबुल्लाह का या हुती का, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये मेरा मानना है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरे विश्व को एक तरफ होना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। आप देखेंगे कि ये जब तक फिलिस्तीन के लोगों को ये नहीं पता पड़ेगा कि हमास उनका भला करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हमास ही सबसे बड़ा फिलिस्तीनियों का दुश्मन है, हिजबुल्लाह सबसे बड़ा लेबनानियों का दुश्मन है, उनकी वजह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, वो लोग मरवा रहे हैं फिलिस्तीनियों को। अभी बोला श्रीवास्तव साहब ने कि उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी जाने जा रही है इनोसेंट लाइफ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमास जिम्मेवार है। ईरान जिम्मेवार है जो आतंकवादी संगठनों को लगातार मदद दे रहा है। ईरान उनको अकारण ही मदद दे करके उनको मरने के लिए उकसा रहा है। ईरान ने उनके लिए मरने का एक मैदान खड़ा कर दिया है, खुद तो बैठा हुआ है एक कोने में, और उन्होंने सारी लीडरशिप हमास की खत्म करवा दी, सारी लीडरशिप हिजबुल्लाह की खत्म करवा दी। आप देखें, नाम गिनना शुरू करेंगी, इस्माइल हानिया से लेके फौज शुक्र से लेके सारा सालेह से लेकर के अंतहीन लिस्ट है। तमाम लीडरशिप खत्म हो चुकी है, मिडिल लेवल लीडरशिप पेजर अटैक में खत्म हो चुकी है, और ये सब खत्म करवाने के पीछे मैं बता रहा हूँ रचना, एकमात्र हाथ ईरान का है, जो कि चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इजराइल के ऊपर इस तरह की बातचीत होती। वो ईरान जो है वो लेबनान का मित्र नहीं है, ईरान गाजा का मित्र नहीं है, फिलिस्तीन का मित्र नहीं है, यमन का मित्र नहीं है, वो उनको वहां पर मरवा रहा है। ये बात समझनी होगी, लेबनान के लोगों को समझना होगा कि मानवता को देखते हुए जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं उन्हें आप कह रहे हैं कि